Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Superior Group of Colleges, Sukada Campus, Learning Management System. मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद हफीज। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 2 का चैप्टर 7 से जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ फॉर्म्स इन एमएस एक्सेस। फॉर्म्स और रिपोर्ट्स का आपको पता है, हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्म से रिलेटेड डिस्कशन की और आज हम टाइप्स ऑफ फॉर्म डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फॉर्म्स एमएस एक्सेस के अंदर 4 तरह के हैं। नंबर 1 कॉलमर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, डेटा शीट फॉर्म और जस्टिफाइड फॉर्म। ये 4 तरह के फॉर्म जो हैं वो आप एमएस एक्सेस में क्रिएट कर सकते हैं। ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे भी आपको जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन तमाम फॉर्म्स को और इनके व्यू को और इनके लेआउट को हम देखते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इनके हवाले से लेआउट का बताया कि हम डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे और उनके लेआउट्स देखेंगे कि उनमें डेटा या रिकॉर्ड्स जो हैं वो किस तरह शो होते हैं। सबसे पहला फॉर्म है कॉलमर फॉर्म। नाम से जाहिर है कॉलम्स बने होते हैं, ठीक है। कॉलमर फॉर्म इज यूज्ड टू डिस्प्ले वन रिकॉर्ड एट ए टाइम। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने जो भी फॉर्म हम देखेंगे उनमें हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देखने होंगे कि वो एक रिकॉर्ड दिखा रहा है या 2 रिकॉर्ड दिखा रहा है। अभी ये आपके सामने देखें, ये कॉलमर फॉर्म नजर आ रहा है। कॉलमर फॉर्म किस तरह से है कि ये देखें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ये नंबर ऑफ फील्ड्स हैं जो आप क्रिएट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आपके कॉलम में ही आपको टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहे हैं। मीन इधर आपके नाम होता है लेबल, लाइक वो फील्ड का नाम, कस्टमर आईडी जस्ट लेबल होता है, नाम इंफॉर्मेशन होती है और उसके अगेंस्ट फिर हम साथ जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसमें हम उसका डाटा एंटर करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये कॉलम की शक्ल में आपको नजर आ रहा है और एक वक्त में एक ही रिकॉर्ड नजर आ रहा है। ये तो इस तरह से डिजाइन हुआ है, आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं क्योंकि अगर आप एक वक्त में एक रिकॉर्ड शो करना चाहते हैं तो जाहिर बात है एक तरफ उनके लेबल्स होंगे और एक तरफ होंगे टेक्स्ट बॉक्स होंगे। तो ये किस्म का कॉलम की शक्ल में आपको ये फॉर्म नजर आ रहा है। तो ये कॉलमर फॉर्म यानी कि एक तो ये आपके पास फील्ड्स के लिए कॉलम हो गया और ये आपका डाटा जो रिकॉर्ड जो शो हो रहे हैं उसके हवाले से कॉलम हो गया। इट विल डिस्प्ले टेक्स्ट बॉक्स एंड लेबल्स फॉर ईच फील्ड, यानी ये लेबल हो गए और ये टेक्स्ट। हर फील्ड के अगेंस्ट आपको लेबल बनाना होगा और एक टेक्स्ट बॉक्स साथ बनाना होगा, ठीक है। फर्दर इसमें प्रैक्टिकल के जब करेंगे तो उसमें भी आपको कॉलमर फॉर्म इजीली आप विजार्ड के थ्रू भी बना सकते हैं और आप नॉर्मली डिजाइन व्यू में भी बना सकते हैं। कॉलमर फॉर्म प्रोवाइड्स ए रिकॉर्ड नेविगेशन बार टू ट्रैवर्स थ्रू रिकॉर्ड्स। मसलन ये आपके सामने देखें, ये आपके सामने नीचे ये कुछ डिफरेंट बटन्स मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर्स में। ये नेविगेशन के लिए है। मसलन ये आपके सामने बटन जो है ये आपके सामने ये बेसिकली ये वाला बटन जो है ये बेसिकली आपका नेक्स्ट रिकॉर्ड करने के लिए, ये वाला जो है ये बेसिकली लास्ट रिकॉर्ड के लिए और ये न्यू रिकॉर्ड करने के लिए। यानी अगर आपने न्यू रिकॉर्ड एंटर करना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यानी बटन को प्रेस करेंगे और ये जो है प्रीवियस के लिए, ठीक है, ये इस तरह नेविगेट कर सकते हैं और ये आपका फर्स्ट रिकॉर्ड पे आने के लिए। तो ये बेसिकली आप जो है इस तरह से ये जो नेविगेट कर सकते हैं फ्रॉम वन रिकॉर्ड टू नेक्स्ट, थर्ड एंड लास्ट, इस तरह से। और एक फॉर्म के ऊपर आपको एक रिकॉर्ड नजर आ रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म जो है आपके सामने है डेटा शीट फॉर्म। तो ये आप इस फॉर्म को या इस व्यू को आप ऑलरेडी देख भी चुके हुए हैं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया कि आप जब टेबल डिज़ाइन व्यू में बनाते हैं और उसके बाद जब आप उसको टेबल बन जाता है तो उसके बाद जब आप उसको ओपन करते हैं तो वो जिस व्यू में ओपन हो रहा होता है वो डेटा शीट व्यू। तो ये भी एक फॉर्म की शक्ल है। ये आप क्या इसके ये वर्कशीट की शक्ल है।
यानी ये किस्म की वर्कशीट लग रही है आपको, ये भी, लेकिन ये भी फॉर्म है। लेकिन यहाँ आपको ये क्या चीज़ नज़र आ रही है इसमें, देखें जो फील्ड्स हैं ये आपको ऊपर टॉप पे नज़र आ रही हैं, जैसे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर और कैटेगरी। आपको बाकी आपको देखें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं, मैक्सिमम जितने भी आपको ये विंडो में आप ये देखें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स नज़र, यानी कि एक ही फॉर्म के में आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो डेटा शीट फॉर्म डिस्प्ले डाटा इन डेटा शीट व्यू, ठीक है। ईच रो डिस्प्ले वन रिकॉर्ड एट ए टाइम, यानी कि हर रो में एक रिकॉर्ड है। बट डेटा शीट फॉर्म प्रोवाइड्स रिकॉर्ड नेविगेशन, ये भी इसी तरह से नेविगेशन पार्ट प्रोवाइड कर रहा है। दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज ऑफन यूज फॉर बेसिस फॉर सब फॉर्म। ये बेसिकली हम जब फॉर्म के अंदर एक और फॉर्म बनाएंगे तो उस वक्त हम ये सब फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल करेंगे डेटा शीट फॉर्म। तो ये देख लें, इसमें आपको एक वक्त में मल्टीपल रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं, एक ही रो में एक टेबल। और इसी तरह से पूरे फॉर्म में देखें तो आपको ए लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। तो ये वाला जो व्यू हो गया ये डेटा शीट व्यू हो गया, या डेटा शीट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट आपके पास है टेबुलर फॉर्म। तो ये जो फॉर्म की का जो लेआउट अभी आपको नजर आ रहा है, इसमें टेबुलर फॉर्म में मल्टीपल रिकॉर्ड्स आर डिस्प्लेड विद फील्ड्स इन कॉलम and records in rows. Each row represents a record. It is best for situation when you want to display few records and of narrow fields and you want to see several records at the same time. मीन्स कि आप ये देख लें, ये भी पिछले की तरह का है बट ये उस तरह का नजर नहीं आ रहा। वो एक वर्कशीट की शक्ल का प्रीवियस फॉर्म अभी आपने देखा जो डेटा शीट वाला, ये टेबुलर है। मीन्स के ऊपर आपको देखें टॉप पे आपको इसके हेडिंग नजर आ रही है, बाकी आपको सारे के सारे रिकॉर्ड्स और वो टेबल की शक्ल में आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। यानी हर सेल में एक आपको वैल्यू नजर आ रही है। तो इस तरह से ये एक और मल्टीपल रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं। तो ये वाला फॉर्म जो हो गया जिसमें आपको मल्टीपल रिकॉर्ड एट ए टाइम आपको नजर आ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जस्टिफाइड फॉर्म। दिस फॉर्म इज यूज्ड टू डिस्प्ले वन रिकॉर्ड, यानी कि एक ही वक्त में अगर एक ही रिकॉर्ड आपने देखना है तो उसके लिए जस्टिफाइड फॉर्म आप बनाएंगे। द फील्ड्स आर जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू द विंडो, ऑटोमेटिकली जितनी विंडो होगी उसी में वो रिकॉर्ड एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। द लेबल्स आर डिस्प्लेड ऑन द टॉप, लेबल्स आपको टॉप पे नजर आएंगे। ये देखिए ये पूरा प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट सप्लायर, ये देखें अब विंडो आगे क्लोज हो गई है, लेकिन नेक्स्ट आगे यहाँ पर कैटेगरी टेबल, ये पूरा एक ही जो है वो रो में या ये नेक्स्ट रो में आ जाएंगे कैटेगरी का ये वाला। यानी इसमें आपको सारी फील्ड्स नजर आएंगी और उन तमाम फील्ड्स के अगेंस्ट आपको रिकॉर्ड भी शो होगा, ठीक है। तो दिस फॉर्म यूज्ड इन ए वन रिकॉर्ड एट ए टाइम, और जस्टिफाइड हो जाएंगी आपकी जो फील्ड्स हैं, ये फील्ड जस्टिफाइड हो जाएंगी, मीन्स कि सारी नजर आएंगी लेकिन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी इस विंडो के अंदर, लेकिन एक वक्त में एक ही रिकॉर्ड आपको इसमें शो होगा। तो ये थे नंबर ऑफ फॉर्म्स या उनके लेआउट्स। इसमें मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि जो पहला हमने देखा जिसमें हमारे पास है कॉलमर फॉर्म, यानी इसमें एक वक्त में एक रिकॉर्ड आएगा, ठीक है, और कॉलम की शक्ल में आपको चीजें नजर आएंगी, ठीक है। उसके बाद डेटा शीट फॉर्म में ये शीट की वर्कशीट की शक्ल का है, ठीक है। इसमें भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स आपको एक वक्त नजर आ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से टेबलर फॉर्म में टेबल की शक्ल में आपको सारे रिकॉर्ड, लेकिन ये भी यहाँ भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट वन फॉर्म आपको नजर आएंगे, यानी कि एक ही फॉर्म में मल्टीपल रिकॉर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। और इसी तरह जस्टिफाइड फॉर्म में आपको एक वक्त में एक ही रिकॉर्ड नजर आ रहा है। इसी तरह से बाकी तमाम नेविगेशन बटन एज इट इज होंगे। तो ये था आज का हमारा टाइप्स ऑफ फॉर्म्स का लेक्चर। उम्मीद आपको इसकी कंप्लीट समझ आ गई होगी विद व्यू, विद डायग्राम, विद लेआउट्स के साथ। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।